बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपग्रेड योर ग्रेट फैमिली मेम्बर्स। आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम सलमा रोमान और मैं बायो की लेक्चरर हूँ। और जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया आप सबके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और उसके बारे में हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्सेज। आप सबको पता और आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स ज़रूर ली होंगी जब भी आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज की टॉपिक में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि हमारी फूड के अंदर नेचुरल फॉर्म में ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं और उसकी वजह से हमें सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है, उसकी एग्जांपल है गार्लिक की। गार्लिक के अंदर एलाइसिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है और इस कंपाउंड के पास ये एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस, डिजीज़ कॉजिंग फंगस को, उनके सेल्स को डिग्रेड कर सकता है। इसके पास ये एबिलिटी है कि एड्स, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के डिजीज़ को ओवरकम कर सकता है। अगर हम गार्लिक कंज्यूम करते हैं तो हम कोल्ड, फ्लू से और टूथिक से बच सकते हैं। इसके गार्लिक को क्रश फॉर्म में, रॉ फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम इसको कुक्ड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो सकती हैं। ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि रॉ फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो इफेक्टिवनेस शो करेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स अनियन है एंड इट इज़ रिलेटेड टू गार्लिक। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के केमिकल्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, कोल्ड से, कफ से, फ्लू से बचा सकते हैं। हम इसको रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, हम इसको कुक फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अनियन के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ब्राउन अनियन की फॉर्म में, रेड अनियन की फॉर्म में, ग्रीन अनियन की फॉर्म में। इवन इसकी जो लीफलेट्स होती हैं उनके अंदर भी एंटीबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको जिस भी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा और हमें डिफरेंट तरह के पैथोजन से बचाएगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स इज नोन एज ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि हम लोग ग्रेप फ्रूट के सीड्स में से ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। ऑब्वियसली हर तरह पैथोजेंस प्रेजेंट हैं, हमारी एयर के अंदर पैथोजेंस है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है पैथोजेंस। अगर किसी भी मीडियम से वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और हम डाइल्यूटेड फॉर्म में इन एक्सट्रैक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो ये उन पैथोजेंस की डेथ कॉज करेगा, उनको डिग्रेड करेगा, हमारी बॉडी से उनको निकालेगा और उनको डिजीज़ कॉज नहीं करने देगा, उनके इन्फेक्शन साइकिल को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन होगी हमारी लाइफ में। सिमिलरली फोर्थ इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स इज़ नोन एज हॉर्स रेडिश। ये वाइट रूट वेजिटेबल होती है, मस्टर्ड फैमिली से रिजेम्बलेंस शो करती है इसकी प्लांट बॉडी। और अगर हम इसको रॉ फॉर्म में या सैलेड में कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, वो हमारे डिफेंसिव सेल्स को एक्टिव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक में डिजीज़ कॉज करने या इन्फेक्शन कॉज करने वाले जितने भी पैथोजेंस की टाइप्स है ये उन सबको डिग्रेड करते हैं। किडनी स्टोन्स को इवन डिसॉल्व करते हैं और इसके अंदर ही पैसेज में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट हो तो उसको भी डिग्रेड कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है विटामिन सी सोर्स। ये डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है हमारे जितने भी डिफेंसिव सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे, वो जितने फंक्शनल होंगे वो उतना ही ट्रैप करेंगे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को। हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके आफ्टर मोस्ट कवर को यूज़ करते किसी भी सिट्रस फ्रूट को तो वो एंटीसेप्टिक बिहेवियर या प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है हनी। और हनी के अंदर रेयर एंटीबायोटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मिथाइल ग्लाइऑक्सिल प्रेजेंट होगा, इसके पास ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, फ्लेवोनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, फिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। स्किन पैथोजन से बचाता है अगर हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनकी डेथ कॉज करता है और इन्फेक्शन साइकिल को उनकी कंप्लीट नहीं होने देता। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स की जो एग्जांपल है वो है जिंजर की। और जिंजर के अंदर नेचुरली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ इन कंपाउंड्स की इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कफ को, कोल्ड को कम करता है, स्टमक जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं उसकी इन सबको कम कर सकता है, नोजिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही जिंजर टी अगर हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम इसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो ये मस्कुलर पेन से बचाता है, इन्फ्लेमेशन। जिंजर को कंज्यूम करते हैं तो हमें सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो कि मार्केट में वो नहीं लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है सिनेमन, और इसके अंदर भी एंटीबायोटिक केमिकल्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिजीज़ कॉजिंग ईस्ट को और डिजीज़ कॉजिंग फंगस के जितने भी स्पोर्स होंगे या उसकी माइसीलियम और उसकी हाइफी होगी उन सबको डिग्रेड कर सकते। इसका ऑयल भी इतना ही इफेक्टिव है जितने कि इसकी बार्क होती है। हम इसके ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो स्टिक होती है अगर हम इसको गर्म पानी के अंदर ऐड करके उस पानी को पीते हैं तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक्स जो सोर्स है वो है एप्पल विनेगर, और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें मैलिक एसिड हो गया। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि ये डिफरेंट पैथोजेंस को जो कि हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब को ट्रैप करता है, उनको डिग्रेड कर सकता है, और हम सोर थ्रोट के लिए इसको पानी के अंदर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पैथोजेंस को, डिफरेंट जर्म्स को ये किल कर सकता है। इवन हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंट्री कैनाल के पैथोजेंस को ये किल कर सकता है, उनकी आउटर मोस्ट लेयर को डिग्रेड कर सकता है। इसी तरह से फंगस की डॉर्मेंट रेजिस्टेंट स्पोर्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है टर्मरिक, और जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया या अवेयरनेस ना हो। सबसे ज़्यादा जो कॉमन एंटीबायोटिक सोर्स है वो टर्मरिक है, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो यूरिनरी ट्रैक में इन्वॉल्व या यूरिनरी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व जितने भी पैथोजेंस होते हैं उन सबको डिग्रेड कर सकता है, उनको किल कर सकता है। और उसके अलावा इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सोर थ्रोट को, क्लॉग थ्रोट को ट्रीट करने के लिए इसके जितने भी केमिकल्स हैं वो सब हेल्प करते हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है कि वो हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव रखता है, उनको एक्टिव करता है। सर्दियों में ख़ास तौर पर टर्मरिक की जो चाय होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें डिफरेंट पैथोजेंस और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है क्लव, और इसके अंदर एंटीबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन केमिकल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया, वायरस या डिफरेंट पैथोजेंस की आउटर मोस्ट लेयर को डिग्रेड करके इंटरनली पेनिट्रेट करता है और उनको इंटरनली जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड करेगा। इसका जो ऑयल होता है क्लव का वो भी इतना ही इफेक्टिव है, और अगर हम इसके ऑयल को यूज़ करते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, ओरल प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये वहाँ पे भी अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो कर सकता है। उसके अलावा इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैप्टोल अल्फा एंड बी जो यूनिक एंटीबायोटिक केमिकल्स हैं। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है लेमन ग्रास, और लेमन ग्रास को हम यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी में। अगर हम इसको ऐड करते हैं और हम इसकी चाय पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इफेक्टिव है, हमारे थ्रोट के लिए इफेक्टिव है। उसके अलावा इसके अंदर जो एंटीबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो पैथोजेंस को, उनकी आउटर मोस्ट लेयर को डिग्रेड कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक मटेरियल की फ्रेगमेंटेशन कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स है रेड पेपर, और इसके अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट होती है, अबंडेंसी है उसकी। इसके अंदर एंटीबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के, पैथोजेंस की सेल वॉल को डिग्रेड कर सकता है, बेशक वो कितना ही थिक हो, बेशक वो मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो। और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव भी करता है और उनको स्टिमुलाई भी प्रोवाइड करता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वही एंड नोट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे आके हमारी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then do subscribe our channel. You can share its link with your friends and family as well. Take very good care of yourself, and Allah Hafiz.